प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही अनुभवपूर्ण बात आज मैं आपको बताने वाला हूं। साथियों, बहुत सारी बीमारियां मनुष्य शरीर में होती हैं और बहुत सारे निदान उनके बताए जाते हैं और बताए जाते रहेंगे। लेकिन योग शास्त्र हो अथवा नॉर्मल कोई डाइट प्लान हो, कोई भी पैथी हो, वो कभी ना कभी आपको डाइट पर कंट्रोल करने को कहती है। यानी कि आहार का शरीर से बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि शरीर को अन्नमय कोश कहा गया है। अर्थात यह शरीर जो है, अन्न का सीधा इफेक्ट इसके ऊपर है, यानी जो भी आप खा रहे हैं उसका सीधा इफेक्ट आपके ऊपर है। तो आज मैं आपको बॉडी को डेटॉक्स करने का, शरीर से जहरीले तत्वों को बाहर निकालने का, अगर आपको घुटने में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा वजन आपका बढ़ गया है, डायबिटीज़ की आपको प्रॉब्लम है, या आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताने जा रहा हूँ। और ये कोई किताबी तरीका नहीं है, ये एक ऐसा तरीका है जो मैंने प्रकृति से सीखा है। साथियों, आश्रम में मैं रोज़ पक्षियों को चावल डालता हूँ, विशेष रूप से कौवों को, जो क्रोज होते हैं उनको मैं चावल डालता हूँ। और ये चावल मैं रात को डालता हूँ, लगभग 10 बजे के आसपास। और मैं क्या देखता हूँ कि प्रातः काल जैसे ही सूरज की किरण धरती पर आती है, ये कौवे उसको खाकर उड़ जाते हैं, लेकिन अंधेरे में नहीं खाते। जैसे ही सूर्य का प्रकाश होता है, वो चावल वहाँ से साफ हो जाता है। उसी प्रकार से मैंने एक चीज़ और नोट की कि कोई भी पक्षी या कौवे जो आश्रम में आते हैं, सूरज छुपने के बाद कुछ नहीं खाते। सूर्यास्त के बाद जो चावल पड़ा रह गया वो पड़ा रह गया, और सूर्यास्त यानी कि डार्क, यानी कि अंधेरा होने से पहले वो खाकर उड़ जाते हैं। अंधेरा होने के बाद वो कुछ नहीं खाते। तो ये चीज़ मैं कई महीने से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो अंधेरा जाने के साथ खाते हैं और अंधेरा होने के साथ खाना बंद कर देते हैं, कुछ भी डालो। ये तो कौवों की बात हुई, मैं चिड़ियों को दाना डाला वो भी नहीं खाती। और प्रातः काल जैसी सूर्य की किरणें आती हैं, वो खाकर उड़ जाती हैं। अब इसमें कोई कहेगा कि साहब हमारी किताब में ऐसा लिखा है, हम लोगों ने ऐसा सीखा है, या हमारे संप्रदाय में ऐसा बताते हैं। मैं किसी संप्रदाय की बात ही नहीं कर रहा, मैं सीधी बात कर रहा हूँ कि प्रकृति के जो बहुत ही निकट रहने वाले प्राणी हैं, वो सूर्यास्त के बाद नहीं खाते। अब इसमें कोई ऐसा कह सकता है कि साहब सूर्यास्त के बाद इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि जो हमारे पेट की अग्नि है, जो डाइजेस्टिव फायर है, वो सूर्य से चलती है। ये बात बिल्कुल सही है, या सूर्यास्त के बाद में वो मंद पड़ने लगती है। लेकिन मैं इस पर एक बात कहना चाहूँगा, कुछ लोगों को रात को ही भूख लगती है और तेज भूख लगती है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि सूर्यास्त के साथ वो डाइजेस्टिव फायर पूरी तरह से काम नहीं करती। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि बचपन से जिस प्रकार की आदत हम डाल लेते हैं, उतने ही बजे आदमी को भूख लगनी शुरू हो जाती है। ठीक। अब अगर मनुष्य भी इन पक्षियों से सीख ले कि हम अंधेरे के बाद नहीं खाएंगे कुछ भी, अंधेरे में कुछ खाएंगे ही नहीं, लेकिन इसका कोई मैं नियम की बाध्यता नहीं डालना चाह रहा। ये मैं एक प्रैक्टिकली चीज़ आपको बता रहा हूँ, आप इसको थोड़ा प्रयोग करके देखना, क्योंकि कोई भी नियम की बाध्यता कभी कभी ठीक नहीं होती। योगी लोग किसी को कोई विशेष नियम नहीं देते, एक केवल इंसाइट देते हैं। तो एक प्रयोग किया गया चूहों के ऊपर। उसमें क्या किया गया कि कुछ चूहों को सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खाने को दिया गया, पिज्जा बर्गर कुछ खाने को दिया गया। और दूसरे चूहों को शाम को 7 बजे से लेकर, यानी रात के 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक खाने को दिया गया, यानी उनको रात में ही खाने को दिया गया सूर्यास्त के बाद। तो उनका 3 महीने तक ये प्रैक्टिकल चला, तो उनके बॉडी वेट में कोई अंतर नहीं आया। लेकिन 6 महीने बाद क्या देखने को मिला साथियों, कि जिन चूहों को रात को खिलाया गया था, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो गया, उनका इंसुलिन रेसिस्टेंस हाई हो गया, उनका ग्लूकोज लेवल हाई हो गया। इंसुलिन रेसिस्टेंस मीन जो आपका शरीर है वो हायर ब्लड शुगर में चला जाता है, यानी कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण ही आपका बेली फैट बढ़ता है। जो एक्स्ट्रा फैट है उसके लिए इंसुलिन रेसिस्टेंस को जिम्मेदार माना गया है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, आपको हार्ट अटैक आने का खतरा रहता है, छाती में दबाव रहता है, कभी कभी आपको हाइपर एसिडिटी भी आपने देखी होगी कि बढ़ती है। बहुत सारे इसके कारण हैं साथियों। मैं खुद लगभग 15 दिन तक मैंने ये प्रैक्टिकल करके देखा, क्योंकि मेरे को भाग दौड़ ज़्यादा रहती है, लेकिन 15 दिन मैंने खुद प्रैक्टिकल करके देखा साथियों। तो मेरा वजन 3 किलो कम हुआ 15 दिन में। 15 दिन में 3 किलो वजन कम हुआ और बहुत हल्का लगने लगा शरीर। तो मैं आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा, अगर आपको घुटनों में दर्द रहता है, बॉडी डिटॉक्स करना चाहते हैं, बैक पेन रहता है, एक्स्ट्रा बेली फैट बढ़ गया है,
तो कम से कम आप एक एक प्लान बनाकर देखो 7 डेज़ का, 11 डेज़ का, 21 डेज़ का, कि अंधेरे में कुछ भी नहीं खाएँगे। यानी कि सूर्यास्त से पहले-पहले भोजन कर लेंगे। 7 बजे तक या साढ़े 6 बजे तक अंधेरा होने से पहले अपना खाना खा लेंगे। उसके बाद कुछ खाना नहीं है, कुछ भी नहीं खाना। ऐसा आप करके देखो साथियों, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अगर चूहों में 6 महीने बाद वज़न बढ़ सकता है, तो सीधी-सी बात है कि आप अगर इस चीज़ को 3 महीने कर लें, तो 6 महीने के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी डाउन आएगा, आपका इंसुलिन रेसिस्टेंस भी कम होगा, जिससे टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा आपकी ज़िंदगी में कम हो जाएगा। हार्ट ब्लॉकेजेस आपके कम हो जाएँगे। लाभ तो पहले ही मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा अगर परिवर्तन देखना है, तो लंबे समय तक इस प्रयोग को करके देखना पड़ेगा। तो पक्षियों से मैंने सीखा कि सूर्यास्त होने के बाद कुछ मत खाओ। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है साथियों, ये प्रकृति एक पाठशाला है, जिंदा पाठशाला। तो जिंदा पाठशाले से मैंने सीखा, 15 दिन प्रयोग किया, ज़्यादा मैं नहीं कर पाया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन आप करके देखना और लाभ मिले तो कमेंट करना साथियों। तो वीडियो पसंद आए, और दूसरा, अगर कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लेना, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि किस बीमारी का कौन पीड़ित इस चीज़ को सुन रहा है, या मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। लेकिन आप प्रयोग करके ज़रूर देखना एक बार, अगर आपको लागू पड़ता है तो। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।